आजकल मैं नेटफ्लिक्स की एक सीरीज बड़े शौक से देख रही हूँ। आजकल तो क्या ही बल्कि 7-8 महीने से मैंने एक सीरीज देखनी शुरू की थी और जब जब बीच में वक्त मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि 5 मिनट ही सही पर मैं देख लूँ, कंटिन्यूटी मेरी बिगड़े नहीं। तो खैर 7-8 महीने हो गए अभी तक ये सीरीज खत्म हुई नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस सीरीज को मैं इतनी ज्यादा थेरेपी के तौर पे लेती हूँ। इसका नाम है लिव टू 100 सीक्रेट्स ऑफ द ब्लू जोन्स। खुशहाली क्या होती है, पर्पस क्या होता है और मोटिवेशन क्या होती है, इंस्पिरेशन क्या होती है, इसके मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट्स हैं। बेसिकली बात की गई है इसके अंदर ब्लू जोन्स की। ब्लू जोन्स का मतलब है वो जगहें जहाँ के लोग लंबी लंबी उम्र तक जीते हैं। तो ये कोई 5 जगह इसमें दिखाई गई हैं। उन जगहों के बारे में बताया गया है एंड पीपल हु लिव पास्ट 90 इयर्स एंड 95 इयर्स, उनके इंटरव्यूज दिखाए हैं, उनसे बात की है कि भाई ऐसा क्या किया है आपने अपनी जिंदगी में जो इतना जी गए। तो आज जिस मौजू पे हम बात करने वाले हैं वो है एग्जिस्टेंस, जिसे हम उर्दू में कहते हैं वजूद। और उस वजूद को समझने के लिए हमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज के बारे में भी समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पॉडकास्ट बहुत ही हैवी ऑन फिलॉसफी होने वाला है या बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में हम बात करेंगे। वेल एक्चुअली बात तो करेंगे उन कॉम्प्लेक्स चीजों की, लेकिन इस तरह से करेंगे कि वो आपको पेचीदा लगे ही नहीं। तो एग्जिस्टेंस की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अचानक ये नेटफ्लिक्स की सीरीज का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ आपसे, और इसमें जो लॉन्जेविटी की बात हो रही है इस सीरीज के अंदर, वो मैं आपको क्यों बता रही हूँ। इन सब के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पहले पॉडकास्ट को हम कायदे से शुरू कर लें। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज हम बात करेंगे एग्जिस्टेंस की, जिसका मतलब है वजूद। अब वजूद हमारा क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको 4 चीजों की समझ होनी चाहिए। वाई, हाउ, व्हाट एंड वेयर। होना किसी चीज का इज एग्जिस्टेंस। उसे समझने के लिए आप अगर सेल्फ से शुरुआत करेंगे तो बाकी एग्जिस्टिंग चीजों के बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा खुद को ही जानता है। तो एग्जिस्टेंस की अगर बात होती है तो सबसे पहले खुद के एग्जिस्टेंस के बारे में कोशिश करनी चाहिए समझना, है ना। पहला ये कि वाई यानी क्यों, मैं क्यों हूँ। ये जब वाई आता है तो इसका मतलब होता है कि हमारा पर्पस क्या है जिंदगी का। तो जिस नेटफ्लिक्स सीरीज की मैं बात कर रही थी, लिव टू 100 सीक्रेट्स ऑफ द ब्लू जोन्स, उसमें पर्पस की बात की गई है। एंड जो जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई का, वो इसमें बहुत दिखाया गया है। स्पेशली जो जापान का शहर है, लाइक इट्स वन ऑफ द ब्लू जोन्स, दैट्स ओकिनावा इन जापान। तो वहाँ के रेजिडेंट्स का इंटरव्यू दिखाया गया और उनसे बात की गई। तो वन ऑफ द रेजिडेंट्स सेड कि दे प्रैक्टिस इकिगाई, which is a Japanese concept, and that means a reason for being, a reason for your existence, or a reason to get up in the morning. It's all about finding joy, purpose and fulfillment in life. चाहे वो सुबह उठ के अपने गमलों में पानी देना हो, चाहे वो कम्युनिटी वर्क करना हो, चाहे वो अपनों के साथ बैठ के उनका हाल चाल पूछना हो, छोटी से छोटी चीज़ें सेलिब्रेट करना हो। So you know you have a purpose to be happy. You refuse to sulk. Venn diagram आपको पता है? So imagine a Venn diagram with 4 circles. What you love, what you're good at, what the world needs and what you can be paid for. So जहाँ ये सारे circles overlap करते हैं वो area आपका इकिगाई है। The sweet spot जिसे कहा जाता है, where your passions, talents, contribution to the world and financial sustainability, they all meet. So it's like discovering your own unique recipe for a happy and meaningful life. तो मीनिंग कहाँ से आता है? वेन डायग्राम बना लीजिएगा आप, 4 गोले उसमें ड्रॉ करके, फिर जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही फॉलो कीजिएगा। So now coming back to the series that I was talking about, वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यूज हैं उन लोगों के साथ जो उम्र दराज हो चुके हैं और किन प्रिंसिपल्स के साथ वो जीते हैं, किस तरह की हेल्दियर हैबिट्स इनकॉर्पोरेट हमें करनी चाहिए उनको देखकर, उनसे सबक हासिल करके। सो दिस इज व्हाट द लेसन इज। तो पोएट्री की हम शुरुआत अब करते हैं फाजिल जमीली के एक शेर के साथ। लिखते हैं, मेरे वजूद को परछाइयों ने तोड़ दिया, मैं एक हिसार था तन्हाइयों ने तोड़ दिया। हिसार यानी बाउंड्री, घेरा, यानी मैं अच्छा खासा एक बड़ी ही कंफर्टेबल हिसार के अंदर था, मेरी बाउंड्रीज थी, लेकिन कुछ परछाइयाँ, कुछ ऐसे गहरे साए थे तन्हाइयों के, स्ट्रेस के, डाउट्स के, उन्होंने मेरे उस कंफर्ट को तोड़ दिया है। मेरे वजूद को परछाइयों ने तोड़ दिया, मैं एक हिसार था तन्हाइयों ने तोड़ दिया।
एग्जिस्टेंस का मतलब अगर हम समझें तो वो हमारी आइडेंटिटी से, जैसे मैं कह रही थी कि सेल्फ से जुड़ा होता है, तो वो बिल्कुल सही बात है। हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त। कुछ लोग अपनी आइडेंटिटी को अपने प्रोफेशन से जोड़ते हैं, कुछ लोग आइडेंटिटी को अपनी पर्सनल रिलेशनशिप से जोड़ते हैं, कुछ लोग आइडेंटिटी को पैसे से जोड़ते हैं, कुछ लोग आइडेंटिटी को स्किल्स और टैलेंट से जोड़ते हैं, कुछ लोग आइडेंटिटी को हजार कई चीजों से जोड़ रहे होते हैं। तो क्या ये सही बात है या नहीं? बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, तो इसमें कोई सही और गलत जवाब नहीं है। लेकिन एक बुनियादी सी अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस को लेकर ये है कि आप अपने आप को किस तरह का इंसान समझते हैं। एम्बिशियस अगर है उसमें भी कोई बुराई नहीं है, यानी आप अपनी आइडेंटिटी को एम्बिशन से जोड़ते हैं। एम्बिशन का मतलब कई जगह होता है पैसा कमाना, तरक्की करना, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल जोड़ सकते हैं आइडेंटिटी को इस तरह के एस्पिरेशन से। और कुछ लोग आइडेंटिटी को काम, पेशेंस, ठहराव से जोड़ते हैं, एक्सेप्टेंस से जोड़ते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी में वो ठीक है, होता रहे, वो गॉड्स विल है, हम एक्सेप्ट करेंगे एंड बस इसको अब ऐसे ही चलते रहने दीजिए, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अब लेजी एटीट्यूड ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं मुख्तलिफ नजरियात समझा रही हूँ। तो ये बात आ गई है हमारे वजूद की कि जब हम अपने वजूद को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं तब हमें किस तरह के सवाल करने चाहिए, तब हमारी जो मुश्किलात हैं उन्हें किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी का एहसास आपको किसी मुश्किल सिचुएशन में ही हो, किसी क्राइसिस में ही हो। आप एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी का जो अपना रियलाइजेशन है वो किसी भी मोमेंट में कर सकते हैं। आप उसे एक तरह की थैंकफुलनेस की तरीके से भी कर सकते हैं व्हेन यू आर टेकिंग स्टॉक ऑफ लाइफ। वही सवाल वेयर, हाउ, व्हाट, व्हाई वाली चीजें अगर आप अपने बारे में सोचने लग जाएंगे तब उसमें एक मोमेंट ऑफ थैंकफुलनेस भी आ सकता है। अब पोइट्री को आगे बढ़ा देते हैं। फरहत शहजाद का आप ये शेर सुनिए। लिखते हैं, तेरा वजूद गवाही है मेरे होने की, तेरा वजूद गवाही है मेरे होने की, मैं अपनी जात से इनकार किस तरह करता। अब ये समझिए, इसको आप महबूब के लिए भी समझ सकते हैं, शेर कहा गया है, और खुदा के लिए भी कहा गया है कि खुदा के होने की जो गवाही है वो क्या है। बेसिक चीज किसी के होने की क्या होती है? जब आप उसे एक्नॉलेज कर देते हैं, मैं अपनी जात से इनकार किस तरह करता, कि तेरा होना मेरे होने की गवाही दे रहा है और मेरी जात की वजह से तेरी जात को एक्नॉलेजमेंट मिल रही है, तो मैं उससे इनकार कैसे कर सकता हूँ। मेरे दिल में मोहब्बत है, मैं तुझे वैलिडेट करता हूँ, इसीलिए तेरा एग्जिस्टेंस है। और फिर उसको सबूत करार दिया है अपने एग्जिस्टेंस के होने का। तो तेरी वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से तू है। डू यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप नाउ? अब सुनिए आप हादी मछली शहरी का ये शेर। लिखते हैं, मेरा वजूद हकीकत मेरा अदम धोखा, मेरा वजूद हकीकत मेरा अदम, अदम यानी नथिंगनेस, नॉन एग्जिस्टेंस, या लाइफ आफ्टर डेथ भी अदम को कहते हैं। तो शायर कहता है, मेरा वजूद हकीकत मेरा अदम धोखा, फना की शक्ल में सरचश्माए बका हूँ मैं। सरचश्माए बका का मतलब है अमृत, आबे हयात, कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है वही रियलिटी है, मेरा जो अदम है, जब मैं मर जाऊंगा, वो एक धोखा है कि मरने के बाद एक खला में इंसान चला जाएगा। फना की शक्ल में सरचश्मे बका हूँ मैं, यानी जब मैं फना हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, तो उस खात्मे की शक्ल में मैं अमर हो जाऊंगा। यानी शायर के नजदीक उसकी जिंदगी, उसका एग्जिस्टेंस एक बहुत बड़ी रियलिटी है। गुलाम हुसैन साजिद का भी आप ये शेर सुनिए। लिखते हैं, अगर है इंसान का मुकद्दर खुद अपनी मिट्टी का रिस्क होना, कि अगर इंसान को मरने के बाद मिट्टी में ही घुलना है, मिलना है, तो फिर ज़मीन पर या आसमान का वजूद किस कहर के लिए है? तो फिर ज़मीन पे जो आसमान बना दिया गया है वो क्या कहर ढाने के लिए बनाया गया है? इसका मतलब क्या है? अगेन मीनिंग की तलाश है इनको कि आसमान का होने का, उसके एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। फैसिनेटिंग ना?
फिलॉसफी कई बार ऐसा लगता है कि दिमाग के बंद जो दरवाजे हैं, जो पर्दे ढके हुए हैं, दिमाग के कुछ ऐसे कोनों पे जिन कोनों में कुछ छुपा हुआ है वो खुल जाते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि फिलॉसफी को एक्सेसिबल किस तरह बनाया जाए। ऐसे कॉन्सेप्ट्स को एक्सेसिबल कौन बनाएगा? सोचा है कभी आपने? नहीं, मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग वेरी सिमिलर। तो आ जाइए इंस्टाग्राम पे और बताइए आपको क्या लगता है। लेकिन अभी इंस्टाग्राम से याद आया कि आपके कलम से जो चीजें निकली हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ और एक बार फिर बता देती हूँ, आपको याद दिला देती हूँ कि हम ऐसे लोगों को फीचर करना चाहते हैं जो लिखने का शौक रखते हैं या जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं, जिन्हें गाना भी अच्छा लगता है। तो खैर, मैंने आपसे कहा था अगर आपने कुछ लिखा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने शो पे शामिल करूं तो आप प्लीज डीएम करिए हमें इंस्टाग्राम पर, मुझे या प्रतीक लिधु को। तो एक बहुत ही प्यारा मैसेज आया है कराची से। हमारी एक लिसनर है फातिमा, उन्होंने अपनी नज्म भेजी है जिसका नाम है हाले दिल। वो लिखती हैं कि मैंने फरिश्तों को दोज़ख में इबादत करते देखा है, मैंने फरिश्तों को दोज़ख में इबादत करते देखा है, माली को ही गुलिस्तां की जड़ें खोखली करते देखा है, रातों रात मूसा को फिरौन बनते देखा है, पैरों तले जमीन खिंचना क्या होता है, ए मेहरबान मैंने ये भी देखा है, इंसानों को हैवानियत की चादर तले शुक्र बजा लाते देखा है, मजलूमों को जालिम बनते देखा है, ये ना कहना ए परिवश तुमने क्या ही देखा है, शायद कि कोई बिना कहे समझ जाए हाले दिल, उन शफ़ाक़ आंखों ने आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपनी नज़्म भेजने के लिए। तहे दिल से आपका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे शो को सुनने के लिए। और अगर आपके पास भी कुछ है शेयर करने के लिए, प्लीज इंस्टाग्राम पे फबेहा सैयद को फॉलो कीजिए, प्रतीक लिधु को फॉलो कीजिए, या अगर फॉलो ना भी करें तो खामोशी से डीएम कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगी। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें, अगले हफ्ते मिलती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबेहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।